नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। आज उत्तराखंड में एक ही आवाज है, एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर सियासत गर्मा रही है। सवालों की बौछार भी होगी, चर्चा भी होगी। पहले आपको मुद्दा बताते हैं। द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी के लगे रेप के आरोपों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मसले पर अब राजभवन का दरवाजा खटखटाने और सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है, जबकि बीजेपी फिलहाल पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यह पूरा मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा है, इसलिए विरोधियों को हमलावर होने का मौका मिल गया है। रेप के आरोपी विधायक महेश नेगी के बहाने विपक्ष आक्रामक हो गया है। कांग्रेस इस मामले में राज्यपाल से शिकायत करने की तैयारी कर रही है। साथ ही सड़कों पर उतरने का भी प्लान बनाया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल ने बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठा दिए हैं। हम राज्यपाल से समय मांग रहे हैं लगातार, महामहिम राज्यपाल समय नहीं दे रही। हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन का समय मांगा, उसका हमको समय नहीं मिला। अब हम इस मामले में, इस प्रकरण में हम चाहते हैं कि राज्यपाल से मिले, तो राज्यपाल इस मामले में भी, अब महिला राज्यपाल है, उनको तो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था इसे। इसमें हम राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो पार्टी इसमें सड़कों पर भी उतरने का काम करेगी। द्वाराहाट के विधायक हों, उन्नाव के हों, चाल, चेहरा, चरित्र कहने वाले लोग, उनका चाल भी देख रहे हो, चरित्र भी देख रहे हो और चेहरा भी देख रहे हैं आप, उनको तो सजा होनी ही चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे के सहारे बीजेपी को घेरने के लिए सियासी बिसात बिछा रहा है। कांग्रेस ने तो पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी फिलहाल डिफेंसिव मोड में है और पार्टी नेता जांच रिपोर्ट आने तक कोई कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। भाजपा की सरकार और भाजपा पार्टी दोनों अपने विधायक को बचाने में लगे। पुलिस के ऊपर दबाव है। अब आप बयान किसके दर्ज कर रहे हैं साहब? बयान किस मामले में दर्ज कर रहे हैं? एफआईआर आपने लॉन्च ही नहीं करी। कांग्रेस को तो कहना ही होगा, विपक्ष में है, उनको कुछ कहना ही है। किसी प्रकार का कोई पुलिस पर दबाव नहीं है। पुलिस स्वतंत्र जांच कर रही है। जिस प्रकार की जांच निकल के आएगी उस प्रकार की कार्रवाई है। विधायक पर लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए विपक्ष को सियासी वार करने का मौका मिल गया है। मसला महिला से जुड़ा हुआ है, लिहाजा बीजेपी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। अब सवाल इसी बात का है कि क्या ये मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन गया है? क्या एक विधायक ने बीजेपी की साख पर दाग लगा दिया है? सवाल ये भी है कि क्या लगातार बढ़ते दबाव के बाद बीजेपी अपने आरोपी विधायक पर कार्रवाई करेगी या फिर विरोधियों के सवाल को टालने की हिम्मत दिखाती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, बीजेपी लगातार यह कह रही है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है, कई सवाल खड़े कर रही है। चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला जी जुड़ गए हैं। विपिन जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। हमारे साथ कांग्रेस उत्तराखंड के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता साधना शर्मा जी जुड़ गई हैं। साधना जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूर्यकांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, महेश नेगी के मामले में पुलिस जिस तरह से अब जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है या आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं है? क्या वजह है कि आप सड़कों पर उतरकर आप प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं महेश नेगी के खिलाफ? देखिए, हमारी सिर्फ एक आपत्ति है और आपत्ति यह है कि अगर कोई राज्य में एक महिला इतना गंभीर आरोप लगा रही है, किसी भी व्यक्ति पे लगाती है वो, लेकिन ये तो लॉ मेकर हैं, ये तो विधानसभा में बैठ करके कानून बनाने वाले लोग हैं और उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लग रहा है। पुलिस को चाहिए था कि जिस दिन उस महिला ने वीडियो जारी किया, उस वीडियो पर ही एफआईआर हो जाना चाहिए था। उसके बाद 5 पन्ने की एफआईआर लिख के उस महिला ने दे दी, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं है। अब आप बयान ले रहे हैं, चाहे वो महिला के ले, चाहे आप वो उनसे जुड़े हुए लोगों के ले, चाहे आप महेश नेगी जी के ले। हमारा प्रश्न तो यह है कि जब महिला ने कंप्लेंट करी तो पुलिस का पहला काम था कि एफआईआर लॉन्च करे। एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है जी, किस तरह, लेकिन आप एफआईआर ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं। कितना बड़ा दबाव है। उत्तर प्रदेश में सेंगर के मामले में और उत्तर प्रदेश में चिन्मयानंद के मामले में यही तो हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तब जाकर के वो
FIR लॉन्च हुई, तब जाकर के एक्शन हुआ। आज उत्तराखंड को आप उत्तर प्रदेश बनाने में तुले हुए हैं। आज उत्तराखंड ठीक के है अंदर विपिन अगर जी, एक यहाँ इतना पर गंभीर मामला उठा उस्माना है, जी का आरोप है कि आप इस पूरे मामले में जो पुलिस की कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है, इस लिहाज से कि FIR क्यों नहीं दर्ज हुई थी। अब इस मामले पर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का तो काम ही है राजनीति करना, क्यों आखिरकार? देखो दिव्यांग, जिस प्रकार से कांग्रेस का मसला जो लेकर के आ रही है, कांग्रेस तो किसी भी चीज पर आप देखिए, कांग्रेस का आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस एक चीज का माइंड सेटअप कांग्रेस का हो गया है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाना, किसी भी संवैधानिक संस्था की जांच पर उनका सवाल उठाना उनका काम रह गया। कांग्रेस को किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं है, ऐसी उसे उत्तराखंड पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। आखिर मैं सवाल तो महेश नेगी जी ने उठाए थे, सवाल तो पुलिस पर महेश नेगी जी ने उठाए थे जांच को लेकर। जो संगठन है उसने पहले दिन से ही कहा है विपिन जी, सवाल तो महेश नेगी जी ने उठाए थे पुलिस पर। जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाने नहीं जा रही है। भारतीय जनता सवाल का जवाब दीजिए प्लीज का पहले दिन से स्टैंड क्लियर है। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की जांच चल रही है। जांच के बाद जो भी मेरी आवाज आ रही है आपको, उस पर विपिन जी मेरा सवाल कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि महेश नेगी जी ने तो सवाल उठाए थे पुलिस पर जांच पर। देखिए जिस प्रकार से पहले दिन की बात है, जिस प्रकार सूर्यकांत धस्माना जी अभी कह रहे थे कि महिला ने रिपोर्ट लिखा है, उससे पहले विधायक की पत्नी पहले ही रिपोर्ट लिखाई है कि वो जो महिला है उन्होंने उनसे डिमांड की है। किस बात की डिमांड की है, सारी जांचें चल रही हैं। जांच हो जाने दीजिए, एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। और निश्चित रूप से अगर जो विधायक दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी जो है उन पर कड़ी कार्रवाई। विपिन जी, क्या यह तय है कि आप इंतजार करेंगे जांच रिपोर्ट का, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसका फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल क्लियर कट पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए दिव्यांश, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दल का मुद्दा है, राजनीतिक व्यक्ति का मुद्दा है, विधायक का मुद्दा है। विपक्ष इसमें हल्ला किए हुए हैं, आरोप लगे हैं। आरोप अगर जो कोई आरोप लगाता है तो आरोप की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं कांग्रेस से सवाल करता हूं कि आरोप की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई आखिर आपको किसी ना किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। आप पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, आपको राजभवन पर भी भरोसा नहीं है। ठीक है, आखिर आप बताइए कौन सी संवैधानिक संस्था यहाँ पर लाई जाए? इस पूरे मामले में आरोपी महिला भी है, आरोपी विधायक जी भी हैं, पुलिस जांच कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि DNA टेस्ट करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार लगातार कह रही है पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट तो आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। जांच रिपोर्ट का जब तक इंतजार होगा, जब तक पता नहीं और नीचे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। ये राज्य उत्तराखंड हमारी महिलाओं की दर पे मिला है और महिला का ये रोज उत्पीड़न होता है। यहाँ पे रोज ही यौन शोषण के 4-5 महीने में केसेस आ जाते हैं। तो क्यों नहीं उसकी FIR दर्ज की गई महिला की? क्यों नहीं उसके ऊपर उसकी जांच जल्दी कराई जा रही? क्या उसके जांच में घुमाने के लिए उसकी FIR लॉन्च नहीं की गई? तो क्यों इस गांव में देरी होती है? क्यों महिला का रोज उत्पीड़न किया जाता है यहाँ पे? तो इस मामले में गंभीर विषय है, इसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से ही उसकी जो जांच है उसको जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। और उसका महिला का जो DNA की टेस्ट की वो मांग कर रही है, वो DNA टेस्ट जल्दी से जल्दी कराया जाए। उसमें जांच की बात बाद में होगी, पहले DNA टेस्ट कराया जाए, वो जांच भी साथ साथ आ जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच में देरी क्यों की जा रही है? जब महिलाएं यहाँ उत्पीड़न होती रहेगी तो महिलाओं को मिला क्या इस राज्य में? रोज उत्पीड़न का शिकार, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो हमारे विधानसभा में बैठने वाले विधायक हैं, तो उनके द्वारा जो महिलाओं को उत्पीड़न होता है, ये तो बहुत गंभीर विषय है और इसके लिए अब महिला संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा। ठीक है धस्माना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे पर। ठीक है, जांच रिपोर्ट कब आएगी ये भी बड़ा गंभीर सवाल है, मैं इसका जवाब लूंगा विपिन जी से। लेकिन सर, क्या आपको यह नहीं लगता है कि इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि पहले जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं उसके आधार पर जांच होना बहुत जरूरी है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन नहीं है? चाहे वो आम आदमी, फिर चाहे वो उत्तराखंड का आम आदमी हो या फिर कोई भी सत्ताधारी हो, कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो। दिव्यांश, क्या भारत के कानून में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई महिला अपने खिलाफ
हुए यौन अत्याचार की रिपोर्ट लिखाने जाएगी तो उसकी रिपोर्ट लिखाए जाने की जगह पहले जांच होगी। क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसा आईपीसी सीआरपीसी में है? क्या मोदी जी के राज में, त्रिवेंद्र जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के जमाने में ऐसा कोई नया कानून हिंदुस्तान में बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के अगर ठीक उनके है, मैं खिलाफ सवाल कोई लेता हूं। नहीं, मेरा मेरा एक मिनट, मैं जी, एक जी। बात कह दूं। ठीक है। विपिन जी ने एक सवाल उठाया, जांच हो रही है। पहले तो मैं इनके ज्ञानवर्धन कर दूं इनका कि जो महिला के खिलाफ रिपोर्ट उनकी विधायक जी की धर्मपत्नी ने कराई, वो एक रिपोर्ट अलग है, उस पर जांच होनी चाहिए। उनकी रिपोर्ट लॉन्च हो जाती है कि साहब फिरौती मांगी जा रही है। लेकिन महिला अगर एक कंप्लेंट लिखवाना चाहती है कि मेरे खिलाफ यौन शोषण हुआ है, मेरी बच्ची है और उस बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, वो रिपोर्ट नहीं होगी, उसकी पहले जांच होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इनको मालूम ना हो तो अपने तमाम विद्वान लोगों से और जो लीगल एक्सपर्ट हो उनसे पता कर लें कि प्लेस ऑफ अकरेंस एंड पीपल इन्वॉल्व डिफरेंट हैं। दोनों मामले अलग अलग हैं। उसमें विधायक जी की पत्नी रिपोर्ट करा रही है महिला के खिलाफ और इसमें महिला रिपोर्ट करा रही है विधायक जी के खिलाफ। तो पर्सन्स इन्वॉल्व और प्लेस ऑफ अकरेंस मसूरी से लेकर के और नेपाल तक के मामले तो अलग अलग जगहों पर। दसवाना जी, एक गुजारिश है मेरी आपसे, मेरी गुजारिश है, यहाँ पर हम में से ना तो कोई वकील है और ना कोई पुलिस वाला है। तो अगर हम बहुत गहराई से जाएंगे तो कई बातें ऐसी हो जाएंगी जिनको समझना और चर्चा करना बहुत बेहद मुश्किल हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि केवल इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत गंभीर मुद्दे पे आ रहा हूँ, विपिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि महिला को व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत महिला आयोग से करनी पड़ी थी, इतनी मजबूर हो गई थी। मैं ये कह रहा हूं आपसे, यही सवाल मैं कर रहा हूं विपिन जी सवाल कर रहा हूं मैं विपिन जी से, मैं बहुत सख्ती से सवाल कर रहा हूं। विपिन जी, आप ये बताइए मुझे, आप दिव्यांश जी, महिला कह रही है मेरी जान को खतरा है, मेरी बच्ची की जान को खतरा है और पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है। उसने कहा कि मेरे साथ कुकृत्य हुआ है, मेरी बच्ची जो है वो विधायक जी के डीएनए से मिलेगी। आप उसकी आप जांच का काम कर रहे हैं और उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा पक्षपात क्या हो सकता है? इससे बड़ा सत्ता का दुरुपयोग क्या हो सकता है? ठीक है, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल सख्ती से पूछ रहा हूं। विपिन जी, आप ये बताइए कि शुरुआती स्तर पर पुलिस को जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी उस वक्त नहीं होती है और महिला को बकायदा महिला आयोग में व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करने पहुंचना पड़ता है उसको, क्या वजह रही? और जब उस वक्त पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए थे, तो अब जब जांच हो रही है, अगर विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है तो क्या वो सवाल लाजमी नहीं है क्या? देखो दिव्यांश, जिस प्रकार से दसवाना जी अभी बता रहे थे कि महिला ने एफआईआर करने गई, पहले मैं उनको बता दूं कि एफआईआर पहले जो है विधायक जी की धर्मपत्नी ने की, उसके बाद आरोप महिला ने लगाए, उसके बाद महिला सोशल मीडिया में आरोप लगाने आई, उसके बाद महिला ने सारे आरोप लगाए। एक ये दूसरा, जिस प्रकार से दसवाना जी ने कहा कि भाजपा सरकार में और हमारी सरकार किसी को बचाने नहीं जा रही, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उन्हीं की सरकार के दौरान उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन पे भी आरोप लगे, तब क्या जांच नहीं हुई, तब क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई? उनके एक मंत्री थे तत्कालीन मंत्री, उन पर आरोप लगे, तब क्या जांच नहीं हुई, तब क्या गिरफ्तारी नहीं हुई? देखिए, अगर जो आप बात करेंगे, सवाल मैं पूछता हूं जी को, ये सवाल ना आज तक कांग्रेस ने उठाया है ना किसी पार्टी ने उठाया। एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं, प्लीज दसवाना जी, एक सवाल उठाना है मुझे और इसका जवाब मैं लूंगा साधना जी से। साधना जी, क्या इसका जवाब अब तक सामने आ जाना चाहिए था कि क्या जो आरोपी महिला है और जिस तरह से आरोपी विधायक महेश नेगी है, इनके बीच किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है? क्या एक दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये बात कम से कम अब तक सच सामने आ जाना चाहिए था। नहीं तो वो महिला बता तो रही है कि नहीं, मैं आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जांच की बात कर रहा हूं। क्या जांच के आधार पर यह बात अब तक सामने नहीं आ जानी चाहिए थी क्या? बिल्कुल आ जानी चाहिए थी। इतनी दिन जांच में क्यों लग रहे हैं, जबकि अपनी ही सरकार है इनकी। अगर विधायक जी क्लीन चिट देनी है विधायक जी को, तो आप जल्दी से उनका जांच करवाइए, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी अगर ऐसा है तो उसमें विपिन जी, क्या आप सहमत हैं? बेटी बचाओ मैंने एक सवाल उठाया गंभीर, मैंने एक सवाल गंभीर उठाया है, क्या इसका जवाब तक सामने नहीं आ जाना चाहिए था? देखिए, ये तो महिला खुद, सर मैं बार बार दोनों को आरोपी बता रहा हूं, मैं बार बार दोनों को आरोपी बता रहा हूं सर। सुन सकते हैं, सार्वजनिक है,
कि वो जानती है कि नहीं जानती है। सार्वजनिक और निष्पक्ष जांच हो रही है, बिल्कुल निष्पक्ष जांच पुलिस कर रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, सरकार का कोई दबाव नहीं है। सरकार किसी विधायक को बचाने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से जांच पूरी हो जाने दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। कोई महेश नेगी अगर जो दोषी हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। दोष तो कोर्ट साबित करेगा सर, दोष तो कोर्ट साबित करेगा। मैं बात कर रहा हूं शुरुआती स्तर पर क्या कोई कनेक्शन है, इसको लेकर अब तक कोई बात पुलिस की तरफ से क्यों नहीं सामने आ रही है? क्योंकि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, विपिन इसलिए जी। नहीं आ रही है सामने। क्योंकि जब निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पहले। अगर निष्पक्ष जांच होती तो अब तक सामने आ जाता। अगर विधायक जी दोषी नहीं ठीक है है। तो विधायक जी के ठीक है, सूर्यकांत धस्माना जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस वक्त जांच करवाइए? प्रथम दृष्टया दोनों आरोपी हैं? क्या आप मानते हैं इस बात को, दोनों आरोपी हैं? प्रथम दृष्टया दोनों आरोपी। देखिए मेरा मैं कोई जज नहीं बैठा हूं यहाँ सर, पे, वही मैं आपसे किसी को कह रहा हूं दोनों आरोपी मैं नहीं एक है, बात कह रहा हूं, आरोपी मैं नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूं कि उसकी एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रही है, इसका कौन जवाब देगा? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हो रही है? लिस्ट ऑफ अक्रेंस अलग है, पीपल इन्वॉल्व अलग हैं, और वो महिला एक आरोप लगा रही है, उस आरोप पे उसकी एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रही है? कौन बचा रहा है उसको? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी सरकार में ये हुआ, आपकी सरकार में फलाना हुआ, आपकी सरकार में तिवारी जी को आरोपों का तो सर ऐसा है ना, तिवारी जी देखिए को आरोपों का ऐसा मसला है कि दोनों को अगर मौका मिल जाएगा तो 1 घंटा उसमें बीत जाएगा सर। पुरानी बातों को नहीं लाएंगे आप, दिव्यांश पुरानी बातों को नहीं लाते हैं। दिव्यांश जी, जी, जी। कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया। नहीं, मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूं सर, मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूं कि अगर इतिहास के पन्ने उठाए जाएंगे तो फिर दोनों पार्टियों को मौका मिल जाएगा एक दूसरे को कटघरा में खड़े करने का। मैं ये भली बात मैं जानता हूं। इसके बारे में कह रहा हूं, मैं वर्तमान केस के बारे में कह रहा हूं। अच्छा विपिन जी, महेश फाइनल कमेंट। विपिन जी, एफआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि महिला की शिकायत पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? मैं एक बात कह रहा सब पूछ रहा हूं विपिन जी, प्लीज, टाइम कम है, मैं जल्दी से जवाब ले लूं। विपिन जी, क्यों ये विपक्ष का बहुत पुरजोर तरीके से सवाल है, सीधा सवाल है, एफआईआर क्यों नहीं हुई? जिस प्रकार से जांच चल रही है, पुलिस ने कह दिया है कि जो महिला की जो महिला ने जो शिकायत की है, उस शिकायत को उनकी एफआईआर में क्लब कर दिया जाएगा और ये उसी एफआईआर का हिस्सा समझा जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं करने की बात कहीं भी पुलिस ने कहीं भी मना नहीं किया एफआईआर करने के लिए। क्या कानूनन ठीक है अगर पुलिस मना कर रही है? जांच चल रही है, जांच महिला के भी बयान हुए हैं, महिला के भी बयान हुए हैं, महिला बयान देने गई है, महिला की भाभी के बयान हुए हैं, सारे अखबार सारे मीडिया चिल्ला के बोल रहे हैं कि महिला गई है वहां पर, महिला के परिवार के जो है वहां पे बयान हुए हैं। क्लीन चिट है विधायक जी, ठीक है। ठीक है सर, सबके पक्ष सामने आ चुके हैं, अभी जनता तय करेगी कि सरकार का जो पक्ष सामने आ रहा है उसका क्या पहलू है, उसका क्या मतलब है। महेश नेगी को लेकर आने वाले दिनों में वो कितना सख्त रवैया अख्तियार करती है या फिर नहीं करती है, सख्त अभी भी है या फिर बचाव कर रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है या फिर जायज सवाल उठा रही है, सबका पक्ष हमने सुना। हमारे साथ साधना जी भी जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धस्माना जी आपका भी शुक्रिया, और विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल उत्तराखंड की आवाज में मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।